21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लेते हैं। फिर भगवान कहे कि और कुछ बोलो बेटा। कहते प्रभु हमको तो कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है, लेकिन मैं संसार वालों के लिए दुखी हूँ। साधु ऐसे ही होते हैं, साधु अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। संत जो होते हैं जानते हैं अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, राम ओ निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतन के करें कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कहीं न जाना। कह रहे हैं कि जो संत होते हैं निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं, वो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। प्रहलाद महाराज संसार वालों के दुख से दुखी हैं। कहने कि हमको दूसरे के लिए चिंता है कि बेचारे संसार के लोग कितने मूर्ख हैं। वो क्या करते हैं, समझते हैं कि मैं सबको सुखी करने वाला हूँ, आनंद देने वाला हूँ, प्रेम प्रदान करने वाला हूँ। मैं नहीं रहूँगा तो संसार का भरण पोषण कैसे होगा, संसार का पालन कैसे होगा। लेकिन वास्तव में सबको खिलाने वाले, सबको पालन पोषण करने वाले भगवान हैं। भगवान ही सबका पालन पोषण करते हैं, सबको देते हैं कौन? भगवान। लेकिन हम लोग अज्ञानवश मानते हैं कि हम करने वाले हैं। इस पर प्रहलाद महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण दिए। प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा यह उदाहरण दिया गया है। प्रहलाद महाराज का जो ये भाव है, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि प्रहलाद महाराज संसार वालों से दुखी हैं, क्योंकि संसार वाले सोचते हैं कि मैं करने वाला हूँ, लेकिन करने वाले भगवान हैं। तो उस पर प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया कि एक बार एक व्यक्ति जा रहा था घोड़ा पर। उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी कि एक व्यक्ति घोड़ा पर चावल रह करके जा रहा था। चावल का काटा, 1 क्विंटल का चावल था। एक बोरी चावल घोड़ा के ऊपर रख दिया था और चावल के ऊपर खुद बैठ करके जा रहा था। तो कोई दूसरा व्यक्ति देखा, दयालु व्यक्ति, तो उसके मन में आया कि व्यक्ति कैसा है। घोड़ा भी तो एक जीव है, एक प्राणी है। घोड़ा के ऊपर चावल रखा है, चावल के ऊपर खुद बैठा है। तो जो दयालु व्यक्ति थे वो बोले कि तुमको थोड़ा भी दया नहीं है, तो थोड़ा दया तो करो। ये घोड़ा भी तो एक प्राणी है, जीव है। तुम इसके ऊपर चावल रखे हो, चावल के ऊपर खुद बैठे हो। तो व्यक्ति कहा कि ठीक कह रहा है। अब वो क्या किया कि दया में आकर के घोड़ा को रोका और चावल पर जो बैठा हुआ था नीचे उतरा, चावल को भी नीचे उतारा, और जो चावल का काटा था उसको 2 भाग में किया। 50-50 किलो चावल कर दिया। जो 1 क्विंटल चावल था उसको 50-50 किलो 2 भाग में किया। 50 किलो चावल घोड़ा के ऊपर रखा।
फिर उस चावल के ऊपर खुद बैठा और 50 किलो चावल अपने सिर के ऊपर ले लिया। उसके हृदय में दया आई कि भाई कुछ वजन तो कम करना चाहिए। तो वो क्या किया कि 50 किलो चावल घोड़ा के ऊपर, उस चावल के ऊपर खुद बैठा और 50 किलो चावल और जा रहा है। तो लोग पूछे ये क्या कर रहे हो? तो कह रहे कि 50 किलो भार मैं अपने ऊपर लिया हूँ कि घोड़ा पर भार ना हो, मेहनत ना पड़े। बताइए भार किसके ऊपर है? लेकिन 50 किलो का भार उसके ऊपर भी है, क्योंकि वो मूर्खता बस भार लिया हुआ है। इसी तरह संसार का भरण पोषण सबको खिलाते कौन है? ये प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं दिया है। कि संसार को खिलाने वाले, पालन करने वाले कौन हैं? हमारे चैतन्य महाप्रभु सबको खिला पिला रहे हैं। लेकिन मूर्खता बस हम लोग क्या मानते हैं कि 5 लोगों को खिलाने वाले हम हैं। पत्नी को, बेटा को, बेटी को अगर मैं नहीं रहूँगा तो उनको भोजन कौन देगा? मैं ही देता हूँ। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कोई किसी को भोजन नहीं देता है। आज मैं सुबह में प्रभु जी को बता रहा था इनसे कि सारा जीव अपना अपना भाग्य लेकर के आया है। ये नहीं समझना चाहिए कि हम अपने बेटी को दे रहे हैं, हम अपने बेटा को दे रहे हैं, हम अपने पत्नी को दे रहे हैं। भगवान सब व्यवस्था करते हैं। यदि विवाह होता है तो पत्नी के लिए व्यवस्था कर देते हैं। जब बच्चे होते हैं तो लड़का अपना भाग्य लेकर के आता है। जब लड़की होती है तो बेचारी अपना भाग्य लेकर के आती है। एक व्यक्ति था तो उसको पहले 10 रुपया मिलता था रोज, प्रतिदिन क्या मिलता था? 10 रुपया। कुछ दिन के बाद उसको विवाह हुआ। तो जब विवाह हुआ तो उसे स्वाभाविक 50 रुपया मिलने लगा। अलग से कुछ प्रयास नहीं किया, 50 रुपया मिलना चालू हो गया। कुछ साल के बाद एक लड़का हुआ, और लड़का हुआ तो क्या हुआ कि अब उसको 100 रुपया मिलने लगा। और एक बेटी हुई तो 200 रुपया मिलना चालू हो गया। तो कोई व्यक्ति पूछा कि भाई तुमको इतना पैसा मिला, तो उसके मन में भी यही था कि मैं ही कमा रहा हूँ, मेरे कारण पत्नी को मिल रहा, मैं पत्नी को खिला रहा हूँ, बेटी को खिला रहा हूँ, बेटा को खिला रहा हूँ। लेकिन जब ही उन बच्ची को, पत्नी को, लड़का को देना बंद किया तो फिर उसको 10 रुपया का 10 रुपया ही मिलना चालू हो गया। 10 रुपया ही मिलना चालू हुआ। लेकिन जब वो लोग साथ में थे तो उन लोगों के भाग्य से वो पैसा आ रहा था, धन आ रहा था। तो एक कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं करने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ, मैं पालन करने वाला हूँ, मैं पोषण करने वाला हूँ। सबको देने वाले, सबको पालन करने वाले, सबको खिलाने वाले भगवान हैं। भगवान ही सारे जगत का पालन करते हैं, भगवान ही सारे जगत को पोषण करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझको उस व्यक्ति पर चिंता है, मैं उस व्यक्ति के लिए सोच रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ कि जो अपने को मानता है कि मैं करने वाला हूँ। हे प्रभु, वास्तव में करने वाले आप हैं। आप सबको खिलाते हैं, सबका पालन करते हैं, सबका पोषण करते हैं। लेकिन अज्ञानतावश, मूर्खतावश, जैसे घोड़सवार समझ रहा था कि 50 किलो का भार मैं लेकर के जा रहा हूँ, वैसे ही संसार के जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो भगवान के महिमा को नहीं समझे हैं, नहीं जाने हैं, वो अपने को मानते हैं कि मैं करने वाला हूँ। तो वो उनकी मूर्खता है, वो उनकी अज्ञानता है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसे विमूढ़ों के लिए, उसको विमूढ़ शब्द कहा जा रहा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं ऐसे मूर्खों के लिए सोचता हूँ। किसके लिए सोच रहा हूँ? जो यह समझ रहे हैं कि मैं करने वाला हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई करने वाला नहीं है। सबको करने वाले, सबको खिलाने पिलाने वाले भगवान हैं। तो जो भक्त लोग होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, वो हमेशा जानते हैं कि भगवान ही सबको करने वाले हैं। सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, अगर कोई मान
दे रहा है, उसको प्रतिष्ठा दे रहा है, माला पहना रहा है, उस समय भी वो खुश नहीं होता है। और अगर कोई गाली भी दे दिया तो वो दुखी नहीं होता। और दोनों अवस्था में, दोनों स्थिति में वो यही मानता है कि भगवान की कृपा से सब हो रहा है। जो करते हैं वो भगवान करते हैं, भगवान ही करने वाले हैं। किसी भी अवस्था में व्यक्ति को एक स्थिति में रहना चाहिए। ये नहीं कि खूब मान मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा, आदर मिलने लगा तो घमंड में हो जाओ, और कोई गाली दे दिया, अपमान कर दिया तो दुखी हो जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी अवस्था में भगवान की कृपा का ही अनुभव करना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवान की कृपा है, जो करते हैं वो भगवान करते हैं, और भगवान अच्छा करते हैं, ये समझना चाहिए। इस पर भी एक उदाहरण है, छोटी सी उदाहरण है। उदाहरण के द्वारा आप लोग आसानी से समझेंगे, इसलिए इस उदाहरण को सुनना चाहिए। एक बार की बात है, ये उदाहरणों को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार की बात है, एक राजा का मंत्री था। मंत्री मतलब तो समझ रहे हैं, जो दिन रात साथ में रहता है। तो एक मंत्री था, तो कोई भी काम होता था ना तो कहता था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। हरि बोल। सुनिए माता जी, आप पीछे वाली बहुत बोल रही हैं, अभी वो सुन भी नहीं रही हैं। सभा मध्य हंस मध्य बकोया था। वह माता शत्रु है, वह पिता बैरी है, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता है और माँ शिक्षा नहीं देती है। वैसे ही कथा में आकर के, इस दिव्य भगवत पंडाल में आकर के अगर कोई बात कर रहा है तो समझिए एक तरह से शत्रु है। अपना तो जीवन खराब कर ही रहा है और बगल वाले का भी खराब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसे लोगों से दूर बैठना चाहिए। वो राजा का जो मंत्री था, वो किसी भी चीज़ में कहता था कि जो करते हैं भगवान अच्छा करते हैं, जो कुछ होता है भगवान ठीक करते हैं। तो एक दिन की बात है, दोनों जंगल में गए हुए थे। राजा जंगल में गए हुए थे और उनके साथ मंत्री भी गया हुआ था। तो राजा शिकार खेल रहे थे, और तब तक क्या हुआ कि तलवार लिया था राजा, और तलवार से ऐसे मारने के लिए प्रयास किया, और तब तक उसी के तलवार से उसका अंगूठा जो है थोड़ा सा कट गया। पूरा नहीं कटा, थोड़ा सा अंगूठा कट गया, अंगुली। और जब अंगुली कटा तो उसमें से खून बहने लगा। खून बहने लगा तो मंत्री साथ में था। तो मंत्री कहा कि जो होता है भगवान अच्छा करते हैं। तो राजा कुछ नहीं बोला वहाँ पर। फिर राजा जब अपने नगर लौट करके आया, घर लौट करके आया, तो बहुत भीड़ हो गई। अरे महाराज, आपका अंगूठा कैसे कट गया है, खून बह रहा है। तो वहाँ भी मंत्री कहता है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। सब लोग दुखी हैं और मंत्री कह रहा है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो राजा को क्रोध आ गया, कहा कि कितना मूर्ख है, मेरा हाथ कटा हुआ है और ये कह रहा है कि जो करते हैं भगवान अच्छा करते हैं, इसको जेल में बंद कर दो। राजा था ही, मंत्री को जेल में बंद कर दिया गया। और जेल में जा रहा है तो कह रहा है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। जेल में जा रहा है फिर भी खुश है, ये नहीं कि दुखी नहीं है। कोई पूछा कि अब बताओ अच्छा हो रहा है, तो हाँ हाँ भगवान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मेरे लिए जेल में भेजने बहुत अच्छा कर रहे हैं भगवान। वो जेल में चला गया। अब 2-4-10 दिन के बाद हाथ उसका ठीक हो गया राजा का। और जब हाथ ठीक हुआ तो मंत्री तो जेल में है और राजा साहब अकेले जंगल में गए। और जब जंगल में गए तो जंगल में कुछ लोग घूम रहे थे, मनुष्य को खोज रहे थे बलि चढ़ाने के लिए। काली जी को जैसे बकरा बकरी चढ़ाया जाता है ना, वैसे ही जो बकरा बकरी चढ़ाते हैं ऐसे लोगों को बलि चढ़ाया जाता है, बाद में उनको खुद चढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे, तब तक वहीं राजा साहब मिल गए जंगल में। और जब राजा साहब मिले तो उनको पकड़ करके ले जाने लगे।
ले गए और ले जाकर के अब देवी के पास जाने वाले ही थे। तो उससे पहले क्या होता है कि बलि चढ़ाने से पहले शरीर को चेक किया जाता है कि सब शरीर सही है ना, कहीं कटा वटा नहीं ना है, एकदम बिल्कुल जो सही रहते हैं उन्हीं को बलि चढ़ाया जाता है। जिस बकरा का कान काटा हो, पूँछ काटा हो तो लोग नहीं चढ़ाते हैं। तो चेक कर रहे थे, तब तक राजा का अंगूठा दिखाई दिया कि वो कटा हुआ है। तो कहे अरे मूर्ख, तू बताया क्यों नहीं? राजा को ही वो लोग बोले और 2-4 तमाचा लगाए गाल में। कहे कि बड़ा बेवकूफ़ है, इतना देर हो गया, पहले ही बता दिया होता, हम लोग परेशान हो गए इतना दूर लाते लाते। और 1-2 तमाचा मार करके छोड़ दिए गए, भाग यहाँ से, मूर्ख कहेगा। तो राजा वहाँ से चला तो कहा यार आज तो बहुत अच्छा हुआ, अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता ना तो आज मेरा गला कट गया होता। मंत्री सही कहा था, भगवान मेरा अंगुली काट करके बहुत अच्छा किए, भगवान अच्छा किए। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि मंत्री जेल में जा रहा था तो कह रहा था कि बहुत अच्छा हो रहा है, मैं जेल में जा रहा हूँ। उसके लिए क्या अच्छा हुआ? मेरे लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन उसके लिए क्या अच्छा हुआ? तब राजा आया और आकर के मंत्री को जेल से बाहर निकाला। और जेल से बाहर निकालने के बाद में राजा पूछा कि देखो भाई, तुम सही कहे थे, मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो मेरा आज सिर कट गया होता। तो मेरे लिए तो भगवान अच्छा किए, लेकिन तुम्हारे लिए क्या अच्छा किए? तो मंत्री कहता है कि महाराज आपको अब तक समझ में नहीं आया? अगर आज मैं जेल में नहीं गया होता तो आज आपके साथ मैं जंगल में गया होता, और जंगल में गया होता तो आपका तो अंगूठा कटा था, आप तो बच गए होते, लेकिन मेरा तो सिर कट गया होता। तो भगवान हमको जेल में भेज करके अच्छा किए और आपका अंगूठा काट करके अच्छा किए। तो भगवान जो कुछ करते हैं ठीक करते हैं, ये समझना है हम लोगों को। जो नहीं जानते हैं, जो नहीं समझते हैं, वही व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, भगवान पर दोष देने लगते हैं। कैसे भगवान क्यों किए, ये क्यों किए, वैसा क्यों किए। लेकिन भगवान जो हैं कभी भी गलत नहीं करते हैं। भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान किसी को धन दे करके अच्छा करते हैं और किसी का धन ले करके अच्छा करते हैं। किसी को माला पहनवा करके अच्छा करते हैं और किसी को तमाचा लगवा करके अच्छा करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को किसी भी अवस्था में भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर प्रहलाद महाराज बहुत अफसोस कर रहे हैं संसार वालों के व्यक्तित्व को, व्यवहार को, आचरण को देख करके कि लोग कितने मतवाले हैं, कितने मस्त हैं, कितने अंधे हो रहे हैं। रोज़ समय बीत रहा है, रोज़ बूढ़े हो रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्ति में मन नहीं लग रहा है। लोगों को कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है, 2 घंटा बैठने में मन नहीं लग रहा है कि नहीं? आप लोग बैठे हैं, लग रहा है कब 2 घंटा पूरा हो, प्रसाद मिले, भागे हम लोग। कहाँ हम लोग फंस गए यहाँ आकर के। 5 बजे ही आए होते, 5:30 बजे यहाँ आते तो अच्छा होता कि 10 मिनट ही बैठना पड़ता, फिर प्रसाद मिलना चालू हो जाता। हम तो पहले फंस गए 3 बजे आकर के, है कि नहीं? दिक्कत हो रहा है लोगों को, कथा सुनने में मन नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग इसके लिए व्याकुल रहते हैं। जहाँ कथा होती है वो अपने पैसा लगा करके, अपने भाड़ा लगा करके जाते हैं, पैसा लगा लगा करके कथा करवाते हैं। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप अकेले कथा करा करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि भागवत कराने में क्या खर्च लगता है। अकेले कथा करा कर देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि कितना खर्च लगता है कथा कराने में। और यहाँ फ्री में कथा सुनने को मिल रहा है, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रेम से सुनना है। प्रसाद भी ऊपर से मिलेगा खाने को, फिर भी लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही व्यक्तित्व से, ऐसे ही चीज़ों को देख करके प्रहलाद महाराज दुखी हैं। प्रहलाद महाराज को बड़ा दुख हो रहा है।
दुख क्यों होता है? जो इसको समझता है उसी को दुख होता है, जिसको मालूम ही नहीं वो क्या दुखी होगा। वो तो जल्दी भागो, यहाँ से भागो जल्दी, चलो उधर जा कर के चाट खाएंगे, बाज़ार में जा कर के चाटेंगे, चाट को चलते हैं, उधर जा कर के सिनेमा हॉल में बैठेंगे, सिनेमा देखेंगे, कुछ फालतू बात करेंगे, अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे। लेकिन जो इसकी महिमा समझ चुका है, जो जान चुका है, वो इसी में अपने जीवन को बिताता है। तो प्रहलाद महाराज बड़े सावधान हैं और सावधानी पूर्वक इस दिव्य भगवान के भक्ति को समझे और समझ करके अपने मित्रों के बीच में भगवान के विषय में बताए। और अंत में हिरण्यकश्यप के वध होने के बाद में प्रहलाद महाराज सुंदर ढंग से राज्य शासन किए। जैसे कि राजा को होना चाहिए वैसे राजा का धर्म निभाए और भगवान की भक्ति करते हुए आचरण किए, व्यवहार किए। प्रहलाद महाराज सुंदर व्यवहार, सुंदर आचरण सब कुछ करके लोगों को शिक्षा दिए, बताए। तो इसको हम लोगों को समझना जानना जरूरी है। आगे चल कर के जो अष्टम स्कंध है, अष्टम स्कंध में मनवंतर की कथा है। मनवंतर 14 मनु हुए हैं, 14 मनु, 1-2 मनु नहीं, 14 मनु हुए हैं। इस 14 मनु में जो 14 मनु हैं, इसी 14 मनु से इस हरे कृष्णा कृष्णा जैसे इस देश को चलाने के लिए अलग अलग मंत्रिमंडल होता है। एक राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, अलग अलग मंत्रिमंडल है। वैसे ही संसार को चलाने के लिए, ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी एक विभाग है, मनवंतर। तो इसमें मनवंतर सरकार में 6 विभाग है। एक होते हैं मनु, दूसरे होते हैं मनुपुत्र, तीसरे होते हैं इंद्र, चौथा होते हैं देवगण, पांचवा होते हैं सप्तर्षि और छठवां होता है मनवंतरा अवतार। प्रत्येक मनु के समय में मनवंतरा अवतार होता है। मनवंतरा अवतार भगवान को ही कहते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भगवान आते हैं, मनवंतरा अवतार के रूप में भगवान आते हैं। तो 14 मनु हुए हैं। पहला मनु का नाम है स्वयंभू मनु, दूसरे मनु का नाम है स्वारोचिष, तीसरे मनु का नाम है उत्तम, चौथा मनु हुए जिनका नाम है तामस, पांचवें मनु हुए रैवत, छठवें मनु हुए चाक्षुष, सातवें हुए श्राद्धदेव, आठवें हुए सावर्णी, 9वें हुए दक्ष सावर्णी, 10वां हुए ब्रह्म सावर्णी, 11वां हुए धर्म सावर्णी, 12वां हुए रुद्र सावर्णी, 13वां हुए देव सावर्णी और 14वां हुए इंद्र सावर्णी। इस प्रकार 14 मनु हुए। 14 मनु, 1-2 मनु नहीं, 14 मनु हुए हैं। इन्हीं सब मनुओं में से जो चौथा मनु थे जिनका नाम था तामस, उस समय मनवंतरा अवतार के रूप में भगवान हरि आए थे और वहीं हरि भगवान आकर के ग्राह के द्वारा गजेंद्र की रक्षा किए थे। ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ लिया था। एक गजेंद्र हैं, गजेंद्र कहते हैं हाथी को, तो उस गजेंद्र को ग्राह पकड़ लिया था। तो यहीं हरि भगवान आकर के उसकी रक्षा किए, भगवान ने रक्षा किए। और आगे चल कर के चाक्षुष मनु हुए हैं। उस मनु के समय में अजीत भगवान मनवंतरा अवतार के रूप में आए थे और वहीं अजीत भगवान क्या किया करके समुद्र का मंथन करवाए थे। समुद्र का मंथन हुआ था।
क्योंकि समुद्र के भीतर से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक रत्न निकला जिसका नाम है अमृत। और उस अमृत को भगवान अजित देवताओं को पिलाए, लेकिन इतना आसानी से अमृत देवताओं को नहीं मिला। अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना पड़ा और समुद्र से 14 रत्न निकले थे। सबसे पहला रत्न निकला था जिसका नाम है, बताइए आप लोग बताइए, इतने लोग बैठे हैं, आप मत बताना, सब माता जी लोग बताइए। सबसे पहला रत्न क्या निकला समुद्र से? नहीं मालूम है। सबसे पहला निकला विष, कालकूट नामक विष निकला। और उसी विष को कौन पिए थे? शिव जी। और शिव जी पिए तो उनका गला कैसा हो गया? इसलिए उनका नाम क्या हुआ? तो नीलकंठ नाम क्यों पड़ा ये जानना चाहिए। समुद्र के मथने से उसमें से विष निकला, उसको शंकर जी पिए, पीने से उनका गला नीला हो गया, क्योंकि शंकर जी उस विष को भीतर नहीं ले गए। भीतर क्यों नहीं ले गए बताइए? भीतर क्यों नहीं लेकर गए? क्यों नहीं ले गए? इसलिए कि शंकर जी को मालूम है कि हमारे भीतर भगवान बैठे हुए हैं, तो भगवान को कष्ट नहीं होना चाहिए, भगवान को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उस विष को अपने कंठ में ही रख लिए। इसीलिए उनका कंठ जो है नीला पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। तो प्रथम जो रत्न निकला उसका नाम हुआ विष। इसके बाद फिर मंथन चालू हुआ दोबारा से। और मंथन कैसे हो रहा है? एक तरफ असुर है, दूसरे तरफ देवता हैं, और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। मुख के तरफ असुर लोग हैं, पूंछ के तरफ देवता लोग हैं। और जब मंथन चालू हुआ तो उसमें से, उस समुद्र में से दूसरा रत्न निकला जिसका नाम है, एक गाय निकली। उस गाय का क्या नाम है? कामधेनु। कामधेनु नामक गाय निकली। नाम याद रखना आप लोग। कामधेनु निकली। तो वो गाय दिया गया साधुओं को, जितने ऋषि लोग थे, महात्माओं को गाय दे दिया गया। क्योंकि महात्माओं के पास जब गाय रहेगी तो उससे दूध निकलेगा, दूध से घी बनाएंगे, घी से यज्ञ करेंगे, सुंदर सुंदर भगवान को भोग बनाएंगे, दूध दही तैयार करेंगे, दही साधु ब्राह्मणों को खिलाएंगे। तो इसलिए गाय जो है साधुओं को दे दिया गया, महात्माओं के पास गाय हो गई। फिर मंथन चालू किए, और जब इस बार मंथन किए तो तीसरे रत्न के रूप में उसमें से एक घोड़ा निकला, सुंदर घोड़ा निकला, चमचम चमकते हुए। उसका क्या नाम है? उच्चैश्रवा। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला तीसरा रत्न के रूप में। वो किसको दिया गया बताइए? घोड़ा किसको दिया गया? इनाम नहीं मिलेगा आप लोगों को ना। आप लोगों को इनाम लग रहा है कि 7वां दिन इनाम नहीं ले पाएंगे। सारा इनाम मैं ही लेकर जाऊंगा, नहीं तो प्रभु जी को दे दूंगा। आप लोग ले नहीं पाएंगे। तीसरा रत्न निकला घोड़ा, वो दिया गया बलि महाराज को। बलि महाराज कौन है? असुरों के गुरु। असुरों के गुरु नहीं है। असुरों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। असुर राज हैं बलि महाराज। तो बलि महाराज को घोड़ा दिया गया। इसके बाद फिर मंथन चालू हुआ, और जब मंथन हुआ तो चौथा रत्न के रूप में उसमें से एक सुंदर हाथी निकला जिसका नाम है ऐरावत। वो किसको दिया गया? हाँ, इंद्रदेव को। चौथा रत्न निकला जिसका नाम है हाथी, ऐरावत। तो उसको इंद्र महाराज लिए। फिर मंथन चालू हुआ,
तो पांचवें रत्न के रूप में उसमें से एक सुंदर मणि निकला जिसका नाम है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि निकला तो भगवान वहीं थे। तो भगवान कहे कि भाई मैं भी तो इसमें लगा हुआ हूँ, मुझको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो वो मणि भगवान को दिया गया जिसका नाम हुआ कौस्तुभ मणि। ये पांचवा रत्न है। छठवें रत्न के रूप में उसमें से एक सुंदर वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष दिया गया किसको? इंद्र को, देवताओं को। तो उस कल्प वृक्ष को देवता लोग ले गए, इंद्र ले गए स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए। फिर उसमें से फिर मंथन चालू हुआ तो सातवें रत्न के रूप में उसमें से अप्सराएं निकली। अप्सरा सुंदर स्त्रियां निकली समुद्र से ही। तो उसको भी इंद्र ले गए, देवता लोग ही अप्सराओं को ले गए। फिर मंथन चालू हुआ और जब मंथन चालू हुआ तो आठवें रत्न के रूप में उसमें से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी का जन्म हुआ समुद्र से, इसलिए लक्ष्मी का एक नाम जानते हैं क्या है? सिंधुजा। सिंधुजा, सिंधु कहते हैं समुद्र को, और जा माने उत्पन्न होने वाली। जो समुद्र से उत्पन्न हुई उसका नाम हुआ सिंधुजा। सिंधुजा लड़कियों का नाम रखा जा सकता है, सिंधुजा। सिंधुजा माने लक्ष्मी। तो बहुत सुंदर है, एक कन्या उसमें से प्रकट हुई, लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी को देख करके सभी लोग चाहने लगे कि ये मुझको मिल जाए। देवता भी चाह रहे हैं, असुर भी चाह रहे हैं। लगा कि लड़ाई कर लेंगे। तो भगवान कहे नहीं नहीं, लड़ाई मत करो, एक उपाय है, इसी को छोड़ देते हैं। जिसके गला में माला पहना देगी ना, वो इसको ले लेगा, ठीक है। तो सब लोग अब खुश हो गए कि चलो भाई अब हमको ही पहनाएगी। सब लोग तैयार थे। सब लोग सोच रहे थे कि ये हम किससे कम हैं, मैं सबसे सुंदर हूँ, वो सोच रहा है मैं सबसे सुंदर हूँ, वो सोच रहा है मैं सुंदर हूँ। वो हाथ में माला ले ली, अब दृष्टि डालने लगी तो असुरों की तरफ तो वो देखी भी नहीं। लक्ष्मी जी देखी तक नहीं, देवताओं की तरफ देखी, लेकिन देखी तो किस रूप में देख रही है? ब्रह्मा जी को देखती हैं, कहते ये ठीक नहीं, इसका चार मुख है। एक ऐसा व्यक्ति है चार मुख वाला। फिर शंकर जी के तरफ देखे तो कहीं देखने में तो सुंदर लग रहा है, लेकिन इसका पहनावा सही नहीं है। माला की जगह पर सांप पहना है, अंगूठी की जगह पर बिच्छू लगाया है, कभी स्नान करता है कि नहीं भस्म लगाया हुआ है। लक्ष्मी जी देख रही तब तो सांप कर रहा है उसी में से। कहते तो बड़ा डेंजर व्यक्ति है, खतरनाक है। इंद्र के तरफ देखी तो देख कर कहते ये भी सही नहीं, एक नंबर का लालची व्यक्ति है, लोग ही। इंद्र कोई यज्ञ करने के लिए बैठ जाता है ना, अगर कोई यज्ञ चालू करता है तो इंद्र घबरा जाता है कि कहीं 100 यज्ञ न कर ले। 100 यज्ञ करेगा तो मेरा सीट जो है हट जाएगा, इंद्र पद से मुझे हटना पड़ेगा। इसलिए इंद्र कभी नहीं चाहते हैं कि 100 यज्ञ कोई सफलतापूर्वक कर ले, कहीं ना कहीं विघ्न डालना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको अपना पद बहुत अच्छा लगता है, सीट। तो लक्ष्मी जी कही कि ऐसे लालची व्यक्ति के साथ मैं थोड़े रहूँगी, लोभी व्यक्ति भी अच्छे नहीं होते हैं। लक्ष्मी जी कही कि एक व्यक्ति इसमें से बहुत अच्छा है, लेकिन वो तो मेरे तरफ देख ही नहीं रहा है, भगवान देख नहीं रहे थे। ये है बढ़िया, अच्छा है, लेकिन ये देख नहीं रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, देखे या ना देखे, माला तो मैं इसी को पहनाऊंगी। और लक्ष्मी जी जा करके माला भगवान को पहना दी। और जब माला पहनाई तो भगवान उनको स्वीकार किए, लक्ष्मी जी को भगवान स्वीकार किए। तो 8वें रत्न के रूप में कौन निकली? लक्ष्मी जी। इसके बाद फिर मंथन चालू हुआ, और जब मंथन चालू हुआ तो 9वें रत्न के रूप में उसमें से वारुणी देवी निकली, वारुणी देवी। और 10वें रत्न के रूप में उसमें से धन्वंतरी निकले, धन्वंतरी भगवान। फिर उसमें से और भी रत्न निकला। 11वां रत्न
यहाँ तो अमृत का आएगा, लेकिन एक रत्न निकला शंख, शंख, और एक चंद्रमा, और एक उसमें धनुष निकला, धनुष। कितने हो गए? 13 हो गए ना। और एक अंतिम रत्न समझिए अमृत निकला, अमृत। अमृत जब निकला तो अमृत को लेकर के जब ही भगवान धन्वंतरी आए थे, उसी समय क्या हुआ कि अभी बाहर आ ही रहे तब तक असुर लोग लिए और लेकर के भागने लगे। सीधा अमृत लिए और भाग गए, और भाग करके आपस में भी लड़ रहे हैं। कोई पी नहीं रहा है। असुर उसी को कहते हैं कि अपने भी नहीं पीते हैं, दूसरे को भी नहीं पीने देते हैं, उसी को तो असुर कहते हैं। और देवता उसको कहते हैं कि अपने खाने के चक्कर में नहीं रहता है, दूसरे को खिलाना चाहता है, दूसरे को खिला करके खुश होता है। असुर और देवता की पहचान करना है तो भोजन बांटना चालू कीजिए, पता चल जाएगा। भोजन के समय पता चल जाता है कि कौन असुर स्वभाव के हैं और कौन देवता स्वभाव के हैं, पहचान हो जाता है। एक बार क्या हुआ कि लोग कह रहे थे कि मैं देवता हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, कहे कि नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं परीक्षा लूँगा कि कौन देवता है और कौन असुर स्वभाव का है। कहे कि मैं व्यवस्था करता हूँ। सभी लोगों के हाथ को एक बांस था, बांस में हाथ को ऐसे बांध दिया गया। इतना घूमने का केवल व्यवस्था था, इतना केवल कर सकते थे। सबके हाथ को बांध दिया गया, दोनों हाथों को बांस से, और सबके सामने टेबल लगा दिया गया, पत्तल लगा दिया गया, और पत्तल में मिठाई, पूरी, लड्डू सब में डाल दिया गया, और कहा गया कि अब खाओ, असुरों को भी और देवताओं को भी। जब ऐसे कर दिया गया तो असुर क्या करते हैं कि मिठाई को ऐसे उठाते हैं तब तो इससे ज़्यादा मूड नहीं रहा था, तो ऐसे लगा ऐसे करते हैं, ऐसे करते तो कोई नाक पर, कोई सिर पर, कोई पैर में जा रहा है, सारा मिठाई फूट गया, एक भी नहीं खा पाए। और देवता लोग क्या किए कि ऐसे मिठाई को उठाए और उठा करके सामने जो देवता थे उनके मुख में डाल रहे हैं। मिठाई को उठा करके दूसरे देवता के मुख में, वो देवता मिठाई उठा करके दूसरे देवता के मुख में, सभी देवता लोग मिठाई खा लिए। और असुर लोग दूसरे को तो खिलाना जानते नहीं हैं, अपने खाने के चक्कर में एक भी खाए नहीं, सब बर्बाद कर दिए, है ना। तो इससे तो आप लोग समझ गए होंगे कि देवता कौन है। देवता वो होते हैं जो दूसरे को खिलाने में आनंद का अनुभव करते हैं, दूसरे को खिलाते हैं, खिला करके खुश होते हैं। जब दूसरे को खिलाएंगे तो उसको भी कोई दूसरा देवता खिलाने के लिए तैयार बैठा है, दूसरा खिलाएगा वो, ये सब जानना चाहिए। तो असुरों को अमृत मिला, लेकिन वो असुर थे। अमृत मिलने के बाद में भी वो बेचारे पी नहीं पाए, लड़ रहे, अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊँगा। एक असुर लेता था, मैं पीऊँगा, तब तक दूसरा असुर छीन लेता था, मैं पीऊँगा, तब तक तीसरा, मैं पीऊँगा, तब तक चौथा, मैं पीऊँगा। एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जा रहा है, अमृत इधर से उधर घूम रहा है, कोई पी नहीं पा रहा है, लड़ रहे हैं, देर धनाधन, धम धम, छीना छीन झपटी हो रहा था। और देवता बेचारे रो रहे हैं कि लो इतना मेहनत की, अमृत असुर लोग लेकर चले गए। उसी समय क्या हुआ कि वो लोग लड़ ही रहे थे, और तब तक उन्हीं लोगों के तरफ से एक सुंदर स्त्री, एकदम सुंदर वस्त्र पहनी हुई, तिरछी चितवन से मंद मंद मुस्कुराते हुए एक स्त्री आ गई। इतनी सुंदर थी वो कि उसको देख करके असुर लोग भूल गए लड़ाई झगड़ा, अब उसको देखने लगे, अरे ये तो बड़ा सुंदर है, आ रही है। तो कह रहे देखो ये हम लोगों के तरफ ही आ रही है, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। और जाकर कहने, अरे तुम इधर कहाँ से आ रही हो, तुम कौन हो, बताओ। लग रहा है कि भगवान विधाता ने स्पेशल हम लोगों के लिए ही तुम्हें भेजा है। वो कह रही कि हाँ जरूर भेजा है, तुम लोगों के लिए ही तो मैं आ रही हूँ। वो भी बोली सही कह रहे हो, विधाता सही भेजा है, तुम ही लोगों के लिए भेजा, देखो अभी मैं क्या करती हूँ। वाई तो कही कि आप लोग लड़ क्यों रहे हैं, तो कह रही तो हम लोग से बात कर रही है।
कह रहे हैं कि अरे क्या बताएं, अमृत है लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है हम लोग कैसे पिए, आप हम लोगों का झगड़ा ख़त्म कर दीजिए। अमृत के कलश सीधे उसके हाथ में दे दिए और कहे कि आप इस झगड़ा को समाप्त कर दीजिए। तो कही कि आप लोग हम पर क्यों विश्वास कर रहे हो, भूल करके कभी भी स्वेच्छाचारिणी स्त्री, कुत्ता, ये सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं एक स्त्री हूँ, मुझको आप लोग जानते नहीं हो और हम पर कैसे विश्वास कर लिए। तो वो लोग कहे कि नहीं नहीं, हम लोग को आप पर पूरा पूरा विश्वास है, आप सही करोगी। तो कहे कि ठीक है विश्वास है, तो मैं जैसे करूँगी वैसे तुम लोग मानोगे ना। था हाँ हाँ हाँ, आप जैसे कहोगी वैसे करेंगे। तो कहे कि ठीक है। उधर वो देवता क्यों रो रहे हैं, उधर मैं देखा कि कुछ लोग रो रहे थे। कहते वो देवता हैं, वो लोग भी समुद्र मंथन करते समय काम किए थे, लेकिन जब ही अमृत निकला हम लोग लेकर के भाग गए। तो स्त्री कही कि देखो ये ठीक नहीं किए, उन लोगों को भी बुलाओ और तुम सब लोग बैठो, सबको मैं बांटूंगी, जैसे बांटोगे वैसे लोगे ना, लड़ाई नहीं ना करोगे। तो नहीं नहीं हम लोग नहीं करेंगे। अब वो क्या की स्त्री कि जितने देवता हैं उन लोगों को भी बैठा दी, असुरों को भी बैठा दी और अमृत के कलश ले करके असुरों के तरफ मुस्कुराते हुए जा रही है। तो असुर लोग कहे कितनी अच्छी है, देखो तो हम लोगों को देख करके मुस्कुरा रही है, बहुत अच्छी है। ऐसे करते हुए फिर देवताओं के तरफ गई और देवताओं के तरफ जा करके अमृत पिलाना चालू कर दी और असुरों से कही थी कि बीच में बोलना मत, जब ही बोलोगे हम छोड़ करके भाग जाएंगे। तो लोग कहे कि अरे यार किसी भी हालत में इसको भागने नहीं देना है, बहुत अच्छी आई है हम लोगों के पास। अब वो अमृत पिलाना चालू की और उधर से ही इशारा कर रही है असुरों को कि आप लोग चिंता मत करो, इसमें जो कलश में भरा हुआ है ना ऊपर ऊपर पतला है, नीचे काजू बादाम है। तो मैं चाहती हूँ कि पतला इन देवताओं को पिला दूँ और काजू बादाम जो मलाई आएगा ना वो तो आप लोगों को ही पिलाऊंगी। क्यों? तब असुर क्या करे, अरे कितना ही प्रेम कर रही है, हम लोगों को काजू बादाम खिलाएगी। और ऐसे करके वो सीधा पिलाना चालू की अमृत। देवता लोग बड़े आनंद से पी रहे हैं। जो कलश भरा हुआ था वो सीधा उल्टा होने लगा, अब खत्म होने लगा। तो एक असुर बैठा था जिसका नाम है राहु। वो कहा कि यार लग रहा है गड़बड़ होने वाला है, ये तो कलश उल्टा होने लगा। अब वो क्या किया कि जल्दी अपने समाज में से उठा और उठ करके देवताओं के बीच में जाकर के बैठ गए, जहाँ सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए थे, सूर्य चंद्रमा। तो दोनों के मध्य में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के वो बैठ गया। और बैठ गया तो वो स्त्री जो थी, सुंदर स्त्री, वो मोहिनी रूप में आई हुई थी, वो क्या कर रही है कि जब ही उसके हाथ में डाली और थोड़ा सा अमृत का बूंद इस पर अभी गया, थोड़ा सा, उसी समय सूर्य और चंद्रमा इशारा किए, ये देवता नहीं, ये असुर है। तो जो मोहिनी रूप में थी वो तो मोहिनी थी नहीं, वो तो स्वयं कोई स्त्री तो थी नहीं, वो स्वयं भगवान थे। वो तुरंत चक्र को छोड़े और चक्र जाकर के उसके सिर को, गला को काट दिया और काटते ही वो दो भाग में हो गया, राहु और केतु। जब भी उसका सिर कटा तब वो लोग, असुर लोग कह रही ये तो कोई मोहिनी और कोई स्त्री नहीं है, ये तो हम लोगों का शत्रु विष्णु है। और वो लोग को क्रोध आया, इतने गुस्सा में हुए कि अब देवताओं के साथ लड़ाई करने लगे। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम है देवासुर संग्राम। जैसे महाभारत युद्ध हुआ है ना भयंकर, वैसे ही देवासुर संग्राम हुआ। इतनी युद्ध हुई, इतनी लड़ाई, इतने आपस में लड़े कि वो लोग क्रोध में हो करके देवताओं को मारने लगे, जोर जोर से मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन भगवान इन लोगों के पक्ष में थे ना, देवताओं के। तो भगवान की कृपा से देवता लोग तो बिल्कुल सुरक्षित हो गए, असुर लोग बहुत मारे गए। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित एक प्रश्न करते हैं कि एवं सुरासुरगणा समदेश काल हेत्वार्थ कर्म मतयो पिफले विकल्पः
तत्रामृतं सुरगणः फलमञ्जसापो यत्पादपङ्कजरज शृणयान दैत्यः। कह रहे हैं महाराज परीक्षित कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव गोस्वामी महाराज, आप यह बताइए कि देवता और असुर एक साथ मेहनत किए, परिश्रम किए, समुद्र मंथन किए, सब कुछ मेहनत किए, लेकिन फल में इतना अंतर क्यों हो गया? हम लोग प्रश्न करते हैं ना कि अरे भाई मेहनत हम लोग सब साथ साथ करते हैं, लेकिन फल में अंतर क्यों हो जाता है? जैसे आप लोग कथा सुन रही हैं, आप लोग सुन रहे हैं, सब लोग एक साथ बैठे हैं, है कि नहीं? पंडाल सबके लिए बराबर है, कथा करने वाला व्यक्ति भी एक ही है, लेकिन फल में अंतर होगा। जो जितना सावधानी पूर्वक सुनेगा उसको फल इतना बड़ा मिलेगा, और जो नहीं सुनेगा तो उसको इतना। अंत में आते थे किसी किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कोई कहेगा अरे भाई ऐसे भेद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कितना सावधानी पूर्वक सुन रहे हैं ये ध्यान देना है ना, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। और महाराज परीक्षित पूछते हैं कि आप यह बताइए कि देवता भी मेहनत किए, असुर भी मेहनत किए, लेकिन फल में इतना अंतर क्यों होगा? भगवान हे गुरुदेव, एक को अमृत पीने को मिल रहा है और एक बेचारा का सिर कट रहा है, वहाँ सब मारे जा रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि बहुत सुंदर तुम प्रश्न किए हो, प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। जानते हो अंतर क्यों हुआ? कि किसी भी अवस्था में देवता लोग भगवान के शरण में रहते थे, कुछ भी होता था तो भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु आप हमारे हैं, आप ही हमारे सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन असुर ऐसे नहीं थे, असुर अपने बल पर घमंड करते थे कि मैं करने वाला हूँ। तो जहाँ कोई अपने आप को मानता है कि मैं करने वाला हूँ, तो वहाँ भगवान साथ नहीं देते हैं, भगवान भी छोड़ देते हैं। और जो भगवान के शरण में है कि हे नाथ, हे भगवान, हे गोविंद, हे प्रभु आप ही हमारे हैं, तो भगवान के शरण में जो रहता है उसके सारे दुखों को, सारे समस्याओं को भगवान दूर कर देते हैं। तो इसलिए राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए नाम लिया। भगवान के नाम लेने से सारा दुख दूर हो जाता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। अगर कोई व्यक्ति हरि का स्मरण करता है, हरि के स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति का दुख दूर हो जाता है। भगवान के नाम में यह विशेषता है। कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता है, कोई भगवान के नाम को स्मरण करता है, तो स्मरण करने मात्र से, उच्चारण करने मात्र से हरे कृष्णा बोलिए जोर से, अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करता है, भगवान के नामों को गाता है, तो नाम गाने मात्र से, उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति का सारा दुख दूर हो जाता है। दुख को दूर करने वाला व्यक्ति का सारा समस्या जो है वो सब दूर हो जाएगा भगवान के नाम गाने से। इसीलिए नियम बनाना चाहिए कि हमको रोज़ भगवान के नाम गाना है, जप करना है, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के सामने बैठ कर के भगवान के पवित्र नाम का जप करना, लोगों से भगवान के नाम को बुलवाना, उच्चारण कराना, ये सब अभ्यास करना चाहिए व्यक्ति को। ऐसे करने से व्यक्ति का सारा समस्या, सारा दुख दूर हो जाता है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से महाराज परीक्षित को बता दिया
कि भगवान इसीलिए देवताओं के पक्ष में काम करते थे, क्योंकि देवता लोग सब तरह से भगवान के शरण में रहते थे। भगवान ही हमारे रक्षक हैं, भगवान ही हमारे पालक हैं। भगवान कैसे हैं? जैसे माता पिता होते हैं। जैसे छोटा बच्चा जो होता है, जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, तो माँ क्या करती है उस बच्चा को? बताइए, आप लोग माता जी लोग हो, समझ जाओगी। जो लड़का नहीं बोल पाता है, अपने से नहीं खा पाता है, अपने से कपड़ा नहीं पहन पाता है, तो माँ क्या करती है? स्वेटर पहनाती है ठंड के समय में, है कि नहीं? सुंदर कपड़ा पहनाती है, समय से उसको खिलाती है, सुलाती है। वो लड़का बोल नहीं पाता है, पेशाब कर देता है बेड पर, माँ क्या करती है कि फिर दूसरा गर्म कपड़ा वहाँ रख देती है, उसको हटा देती है। लेकिन जब ही वह लड़का थोड़ा बड़ा होता है और अपने से जब करने लगता है, तो माँ क्या करती है? अब उसको थोड़े कुछ करती है, उसको छोड़ देती है कि नहीं? वो जानती है कि वो अपने से कर लेता है, भले वो करे या ना करे, खाए या ना खाए। वैसे ही जो सब तरह से भगवान पर ही आश्रित है, अपने आप को भगवान को ही समर्पण कर चुका है कि जो होगा नाथ आप हमारे हैं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। भगवान पर ही अपने जीवन की डोरी, अपने सारा जीवन भगवान को समर्पित कर देता है, तो भगवान फिर चिंता करने लगते हैं। कैसे चिंता करते हैं? जैसे माँ अपने पुत्र की चिंता करती है। छोटा बच्चा जो होता है उसको कभी कभी ऊपर ऐसे फेंका जाता है, पूरा फेंक देते हैं, लेकिन लड़का हंसता है। क्यों हंसता है? उसको मालूम है कि ऊपर फेंका गया तो माँ चाहे पिताजी अपने गोद में हमको लेंगे। लेकिन बड़ा व्यक्ति को कोई ऐसे फेंके तो वो क्या करेगा? वो हंसेगा। बताइए, अरे अरे क्या कर रहे हो, और क्या करे, उसको छोड़ भी दिया जाएगा, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। लेकिन जो छोटा बच्चा है, ऐसे जब हम लोग छोड़ते हैं तो हंसता है। बड़ा छोटा बच्चा को हम लोग छत के ऊपर से भी नीचे ऐसे लटकाते हैं तो खूब हंसता है। उसको विश्वास है कि हम माता के हाथ में, हम पिता के हाथ में हैं, वो हमको नीचे गिरने नहीं देंगे। तो इसीलिए भगवान उन लोगों का पक्ष लेते हैं, सीधा सीधा समझिए, कि जो पूरा पूरा भगवान पर विश्वास करता है कि हमारे प्रभु जो करेंगे हमारे लिए हित करेंगे, हम भगवान के हैं। और इस भाव में हो करके जो भगवान के शरण में जाता है, तो भगवान उसकी चिंता करने लगते हैं। भगवत गीता में भगवान बोले हैं, भगवत गीता के 18वां अध्याय में भगवान बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ करके जो मेरे शरण में आ जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, भगवान करे कि एकम माम, केवल मेरे, एक मुझ में। ये नहीं कि कोई थोड़ा दुर्गा जी के तरफ भी भाग रहा है, देवताओं के तरफ भी भाग रहा है, उधर भी भाग रहा है, थोड़ा इधर गया थोड़ा उधर गया, तो उसको नहीं। भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़ करके केवल मेरे शरण में आ जाता है, तो मैं उसको सब तरह से देखता हूँ, विश्वास करो। यहाँ तक भगवान धर्म छोड़ने की भी बात कह दिए। लोग कहते हैं कि धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, और भगवान यहाँ धर्म छोड़ने की बात कह दिए कि धर्म को छोड़ दो। धर्मों को, कुछ लोग धर्म के बहाना से परम धर्म को नहीं स्वीकार करना चाहते। धर्म की बहाना है, लेकिन वो धर्म को भी अपनाते नहीं हैं। कहते कि हमारा बहुत बड़ा धर्म है, मैं विवाह किया हूँ तो पत्नी को कैसे छोड़ूं। पत्नी कहते कि मैं विवाह किया हूँ तो पति को छोड़ना तो बड़ा अधर्म हो जाएगा। बेटा जन्म लिया है तो क्या उसका देख रेख न करो, बेटी जन्म ली है तो उसके लिए नहीं सोचना होगा, ये धर्म कहते हैं। भगवान कहते हैं हाँ, ऐसे धर्मों को छोड़ दो, तो ज़्यादा पत्नी बेटा बेटी पति के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि इसके चक्कर में भी भगवान का भजन नहीं होता है। तो कहेंगे कि विवाह किया हूँ, अगर पत्नी का पालन नहीं करूँगा, पत्नी कहेगी कि मैं पति के सेवा में नहीं रहूँगी, पुत्र को नहीं देखूँगा नहीं, तो ये तो पाप लगेगा।
तो भगवान कहे हाँ पाप तो लगेगा भाई, तुम विवाह किए हो और पत्नी को नहीं खिलाओगे तो पाप तो लगेगा। बेटा जन्म दिए हो और उसको नहीं पढ़ाओगे तो दोष तो लगेगा। तो भगवान कहते चिंता मत करो, अगर पत्नी को, बच्चों को, परिवार को वास्तव में मेरे लिए छोड़ रहे हो, यहाँ भगवान बोल रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण बात। भगवान कह रहे हैं कि अगर वास्तव में तुम मेरे लिए छोड़ रहे हो, ये नहीं कि मेरा बहाना करके मेरा भी भजन न करो और पत्नी को भी छोड़ो, तब तो गड़बड़ है। कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके वास्तव में तुम मेरा भजन करने के लिए छोड़ रहे हो तो पाप लगेगा। ऐसा मत समझो कि पाप नहीं लगेगा। विवाह की और पत्नी को छोड़ोगे तो दोष नहीं लगेगा, लगेगा। बेटा जन्म दिए, छोटा बच्चा है, उसको ध्यान नहीं दोगे, बेटी जन्म दिए हो और नहीं ध्यान दोगे तो दोष तो लगेगा। लेकिन तू चिंता मत करो, अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, मैं सभी पापों से मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम पर दोष लगने नहीं दूंगा। भगवान स्पष्ट अपने पर सारा दोष ले लेते हैं और भगवान उसको भक्ति में लगाकर उस परिवार का भी पालन पोषण करने लगते हैं। भगवान फिर दूसरा व्यवस्था कर देते हैं, उस स्त्री के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगते हैं, बच्चे के लिए व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि भगवान है। ये ध्यान देना, यहाँ छोड़ने का मतलब क्या है, छोड़ना किस लिए है, भजन के लिए। ये नहीं कि भजन भी मत करो और कहो कि भगवान तो कहे पत्नी को छोड़ने के लिए, चलो हम छोड़ देते हैं। छोड़ दिए पत्नी को, बेचारी को खिलाए नहीं और भजन भी नहीं कर रहे हो, तो महापाप कर रहे हो, है कि नहीं। ये ध्यान देना पड़ेगा कि शास्त्र में कहा क्या जा रहा है। एक पक्ष को लेकर दूसरे पक्ष को भी समझना पड़ेगा। अर्ध कुकुट न्याय से ज्ञान को नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग आधा ज्ञान को ले लेते हैं कि भगवान ने ऐसा कहा है, लेकिन पूरा ज्ञान, अर्ध कुकुट मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ। अर्ध कुकुट का मतलब क्या होता है, एक मुर्गा था, मुर्गा मतलब समझ रहे हैं ना, मुर्गा जो सुबह में बोलता है, तो मुर्गा अंडा देता है, मुर्गी, हाँ मुर्गी, और मुर्गी, ठीक है। तो एक मुर्गी है, तो एक व्यक्ति के पास में एक मुर्गी थी, ठीक है ना। तो वो मुर्गी जो है अंडा देती थी, अंडा। तो जो मालिक था उसका, वो कहा कि बड़ा बढ़िया है, मुर्गी तो बहुत अच्छी है, अंडा देती है, लेकिन इसका जो पिछला भाग तो ठीक है, अंडा देता है, लेकिन अगला बड़ा खर्चीला है, खिलाना पड़ता है। तो अंडा तो पीछे से ही हो रहा है ना, पीछे वाला भाग तो अंडा देता है। तो वो क्या किया कि अपना बुद्धि का प्रयोग किया, अर्ध कुकुट माने आधा ज्ञान उसको हुआ कि पिछला भाग अंडा दे रहा है, लेकिन आगे वाला भाग जो है वो तो खा रहा है, तो अच्छा है कि आगे वाला को काट देता हूँ, खिलाने वाला झंझट ही खत्म, और पिछला से अंडा लेता रहूँगा। लेकिन वो क्या किया, समझा नहीं कि जब इसको काट ही दूंगा तो फिर अंडा कहाँ से देगी, वो मर जाएगी। उसको ये ज्ञान नहीं था। वो क्या किया कि इसको काट दिया तो खत्म। जो पिछला देने वाला था वो भी रहेगा तब न देगा। तो वैसे ही कुछ लोग मूर्ख होते हैं, आधा बात को सुन लेते हैं कि यहाँ ये कहा गया है, लेकिन उसके पीछे क्या है, आगे क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा। और जब दोनों को समझेंगे तब आनंद आएगा ना, है कि नहीं। तो वैसे ही मुर्गी जैसा नहीं करना है, मुर्गी के मालिक जैसा, मुर्गी के मालिक जैसा नहीं करना है। ज्ञान तो लेना पड़ेगा। दो भाई थे, दो भाई, तो दो भाई एक में रहते थे, एक उसके घर में गाय थी या भैंस, समझिए भैंस थी। तो दोनों भाई का बंटवारा हुआ, अब लड़ाई हुआ, झगड़ा, तो बंटवारा हुआ। तो बंटवारा हुआ तब भैंस एक ही थी, तब कैसे बांटा जाए। तो कहा जाए कि देखो भाई, तुम लोगों को बंटवारा कर देते हैं, आधा आधा दे देते हैं। तो कैसे, तो आधा भाग जो है एक भाई का है और आधा भाग एक भाई का है। तो फिर कुछ लोग कहे कि तुम लोग क्या करो कि ठीक है ऐसे कर लो, कुछ दिन एक भाग तुम रखना, एक भाग तुम रखना। तो हुआ क्या कि एक भाई मुख को खिलाता था और एक भाई जाकर के दूध लेता था। तो दूध लेता था, तो फिर एक दिन वो कहा कि यार मैं खिलाता हूँ, दूध लेता है। तो गांव वाले कहे कि भाई आपस में सामंजस्य कर लो, आधा आधा इसमें कर लो। कहा कि नहीं, हम क्यों देंगे, हमको तो हिस्सा में पिछला भाग मिला हुआ है, तो मैं इसको क्यों दूंगा। तो अगला क्या किया कि घास खिलाना बंद कर दिया।
और घास खिलाना बंद किया, वो दूध दोहने के लिए गया तो मारा एक लात, पशु जो है एक लात मारा। जब उसको भोजन ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से धड़ाम से गिर गया वहीं पर। तो कहा अरे यार तो घास क्यों नहीं खिलाया? तो कहा मैं क्यों खिलाऊंगा, हमारा इच्छा, हमारा भाग गिला है, मैं नहीं खिलाऊंगा। तो क्या करेगा? तो वो घास खिलाने के लिए चलत, कहा नहीं तू हमारे भाग को नहीं खिला सकते हो, घास तू नहीं खिला सकते हो। तो वहाँ सामंजस्य बैठाना चाहिए, दोनों को मिल करके चलो भाई, आधा आधा है तो आधा दूध दूह लेंगे, दोनों मिल करके खिलाना पिलाना चाहिए। तो कुछ आधा ज्ञान को लोग ले लेते हैं, इसको समझना पड़ेगा। तो भगवान के भजन कैसे करना है इसको हम लोग को समझना होगा। जो भगवान के शरण में जाता है, जो भगवान के शरणों में रहता है, तो भगवान उसकी पालन पोषण करते हैं। तो ये सब बहुत सुंदर कथा है। अब आगे एक छोटी सी कथा और सुनाऊंगा, इसके बाद में आज का समय हो ही जाएगा। कथा इस प्रकार है, बलि महाराज के कथा एक सुना देता हूँ। बलि महाराज के विषय में आप लोग सुने होंगे। बलि महाराज भी असुर कुल में जन्म लिए थे। प्रहलाद महाराज के पौत्र लगते थे। प्रहलाद महाराज के लड़के थे बलि महाराज। प्रहलाद महाराज के लड़के का नाम था विरोचन, और विरोचन के लड़के थे बलि महाराज। तो हुआ क्या कि देवताओं और असुरों में तो शुरू से ही लड़ाई झगड़ा होता है। तो बीच बीच में इंद्र बलि महाराज को मार देता था। कभी कभी तो उनके शरीर को टुकड़ा 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 करके छोड़ देता था। लेकिन शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के द्वारा, उनके पास एक ऐसी विद्या थी संजीवनी विद्या, जिसके द्वारा वो उनको ठीक कर देते थे। तो एक बार शुक्राचार्य जी इतना अच्छा कर दिए तो बलि महाराज बहुत प्रसन्न हुए, अपने गुरु के व्यवहार से बहुत खुश हुए। और शुक्राचार्य जी भी क्या किए कि अपने शिष्य बलि महाराज को सोचे कि बार बार गड़बड़ कर रहा है, तो उनको बड़ा शक्ति प्रदान किए। और शक्ति के बल से अब बलि महाराज क्या करते हैं कि आनंद में हो करके शंख बजाते हुए स्वर्ग के ओर चढ़ाई किए। अब उनका इतना तेज बढ़ गया, तो अपने गुरु को प्रसन्न कर लिए थे। शुक्राचार्य उनको आशीर्वाद दिए थे। तो इतने सुंदर वो हो गए कि खूब सुंदर शंख बजाते हुए वे स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। और जब आगे बढ़ने लगे तो उनके प्रभाव के कारण इंद्र टिक नहीं पाए। इंद्र घबरा करके अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। और जब बृहस्पति जी के पास गए तो बृहस्पति जी बोले इंद्र से कि देखो इस समय तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि बलि का प्रभाव बढ़ा हुआ है, बलि बड़ा तेजस्वी हो चुका है। इस समय बलि को कोई परास्त नहीं कर सकता है। इतना बल बढ़ा हुआ, इतना तेज बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो अपने गुरु को प्रसन्न कर चुका है। जिसके ऊपर गुरु ब्राह्मण खुश हो जाते हैं उसको कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। तो कहे कि गुरुदेव कितने दिन के लिए हम लोगों को यहाँ से जाना होगा? तो कहे कि तब तक के लिए जाना पड़ेगा जब तक वहीं ब्राह्मण लोग नाराज ना हो जाए बलि के ऊपर, उतना दिन इंतजार करना पड़ेगा। और बृहस्पति जी के कहने से देवता लोग जहाँ तहाँ छिप गए स्वर्ग छोड़ करके। और जब बलि महाराज अमरावतीपुरी में गए, स्वर्ग की जो राजधानी अमरावतीपुरी है, वहाँ गए तो देखे कि बिल्कुल स्वर्ग खाली है, वहाँ कोई है ही नहीं। इंद्र का जो आसन है वो भी खाली है। तो बलि महाराज जा करके इंद्र के आसन पर बैठ गए, आनंद के साथ में बैठे थे। अब शुक्राचार्य जी के मन में आया कि मेरा शिष्य इंद्र के पद पर तो बैठ गया है, लेकिन नियम के अनुसार वह इंद्र पद का अधिकारी नहीं है। इंद्र पद पर वही व्यक्ति बैठता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है। तो इससे यज्ञ करवाना चाहिए। शुक्राचार्य जी अपने शिष्य से यज्ञ प्रारंभ किए। 99 यज्ञ हो गया था, अब केवल एक यज्ञ बचा हुआ था। और उधर क्या हुआ कि देवताओं की जो माता जी हैं, जिसका नाम है अदिति, असुरों की माता का नाम है दीति।
दैत्यों की माता को कहते हैं दीति और आदित्यों के माता को कहते हैं अदिति। आदित्य माने देवता। तो अदिति जी बेचारी दुखी अवस्था में कश्यप जी के पास पहुंची, अपने पति के पास। और कश्यप जी अदिति को देखे दुखी अवस्था में तो कहने लगे कि तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है? तो कहते हैं कि मैं क्या बताऊं। कश्यप जी कहते हैं कि ये बताओ, कहीं तुम्हारे दरवाजा पर कोई साधु महात्मा आया था और बिना खिलाए नहीं न भेज दी, इसलिए दुखी नहीं न हो? कोई गायों की अपमान नहीं न की हो, गायों की सेवा की हो ना? क्या बात है, तुम्हारा भजन साधन सही चल रहा है ना? ऐसा नहीं ना कि भजन नहीं हो रहा इसलिए दुखी हो। तो माता अदिति कहती है कि हे स्वामी, आपकी मैं पत्नी हूँ, हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। उदासी का एक ही कारण है कि मेरा बेटा इंद्र पता नहीं कहाँ है, स्वर्ग में इस समय नहीं है, स्वर्ग छोड़ करके पता नहीं कहाँ चला गया। तो इतना सुन करके कश्यप जी कहते हैं कि इस समय स्वर्ग में कौन है, इंद्र पद पर कौन बैठा हुआ है? तो माता अदिति कहती हैं कि इस समय इंद्र पद पर असुरों का राजा बलि बैठे हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इंद्र पुनः अपने स्थान पर आ जाए। तो इतना सुन करके कश्यप जी हंसने लगे और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम देवताओं की माँ होकर के इस तरह की बात सोचती हो। क्व देहो भौतिको चात्मा, क्व देहो भौतिको नात्मा, क्व चात्मा प्रकृते परः, कस्य के पति पुत्राद्य मोहे वही कारणम। हमको तो आश्चर्य हो रहा है, कश्यप जी बोल रहे हैं कि तुम देवताओं की माँ होकर के इस तरह की बात सोच रही हो कि मेरा बेटा इस समय स्वर्ग में नहीं है, असुरों का राजा स्वर्ग में है। इस तरह की भाव तुम्हारे मन में कैसे आ गया? लेकिन ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो जानती हो, तुमको उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगत गुरु, जो सबके हृदय में निवास करते हैं उस भगवान की आराधना करो, भगवान की पूजा करो, वही भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना सुन करके अदिति जी कही कि प्रभु कैसे भजन करने का कुछ विधि है? तब कहे हाँ, मैं तुमको 12 दिन वाला एक व्रत बताता हूँ। इस व्रत को अगर कोई करेगा तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और देखिए, व्रत जो बताने जा रहे हैं, जिस माता का कोई लड़का न होता हो, संतान बेटा न होता हो, और वह इस व्रत को करती हैं तो उसके पुत्र की प्राप्ति होता है, लड़का हो जाते हैं। इसका नाम है पयो व्रत। भागवत में वर्णन है, भागवत के 8वें स्कंद के 16वां अध्याय में वर्णन है पयो व्रत। ध्यान देकर सुनिएगा। जिसको लड़का चाहिए उसके लिए भी है, और जिसको भगवान चाहिए, भगवान को खुश करना चाहता है, वह भी इस व्रत को कर सकता है। बहुत माताएं इस व्रत को करती हैं। एक स्वयं कश्यप जी बता रहे हैं पयो व्रत। कह रहे हैं कि तुम चाहती हो तो तुमको एक उपाय बताता हूँ, एक छोटा सा व्रत बताता हूँ। 12 दिन का व्रत है, उसको सावधानी पूर्वक करना है, लेकिन करने का विधि है, नियम है। उस नियम के अनुसार अगर कोई करेगा तो निश्चित भगवान आएंगे। कश्यप जी बताने लगे, कहते हैं कि देखो, इस व्रत का करने का नियम यह है कि फाल्गुन पक्ष के अमावस्या के दिन जंगली सूअर का मिट्टी लाना है, जो जंगल में सूअर रहते हैं, और उस मिट्टी को ला करके फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक 12 दिन नदी के किनारे उस मिट्टी को लेकर के अपने शरीर में लगाना है, और लगा करके स्नान करना है। और स्नान करने के बाद में अमावस्या के दिन स्नान करना है, सूअर को के मिट्टी को ला करके, और प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक प्रतिदिन नियम पूर्वक क्या करना है कि सुबह में जग जाना है, 3 टाइम स्नान करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। और गाय के दूध का ही सेवन करना है, और कुछ नहीं खाना है। गाय के दूध को पीना है,
जमीन की सफाई करके चटाई बिछा करके जमीन पर ही शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपने घर में नित्य प्रतिदिन साधु ब्राह्मण को बुला करके, हो सके तो एक ब्राह्मण नहीं तो 2 ब्राह्मणों को बुला करके प्रतिदिन भोजन करवाना है अपने घर पर, और उस ब्राह्मण को रोज दक्षिणा देना है। दक्षिणा का भी बड़ा महत्व है, दक्षिणा देना है, खिला करके कुछ पैसा देना चाहिए व्यक्ति को। बस ऐसे नहीं, भगवान के पास जब भी जाना चाहिए, ठाकुर जी के पास, जैसे मान लीजिए भागवत कथा यहाँ हो रही है, तो ये नियम है कि भागवत जी के लिए, भगवान के लिए कुछ न कुछ जरूर भेंट देना चाहिए, ये नियम है। प्रणाम करना चाहिए, पहले तो भागवत को प्रणाम करना चाहिए छू करके। यहाँ जैसे भगवान को प्रणाम करते वैसे स्वयं भगवान है, यहाँ प्रणाम कर, आरती करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अपने घर से पत्रम पुष्पम कुछ भी जरूर कुछ न कुछ भगवान को देना चाहिए, लाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, ये सब नियम जानना चाहिए। तो अगर कोई घर में जाता है, कोई साधु ब्राह्मण जाते हैं तो उनको खिलाना चाहिए, उनको दक्षिणा देना चाहिए जो सामर्थ्य है। ये नहीं कि उतना, जितना सामर्थ्य हो उतना कम से कम जरूर कुछ न कुछ देना चाहिए। इससे भगवान खुश होते हैं, क्योंकि भगवान हम लोगों को तो बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन जब भगवान को देने की बारी आती है तो हम पीछे हटने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ ब्राह्मणों को खिला करके रोज दक्षिणा देना है। वो बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? कश्यप जी। कश्यप जी बता रहे हैं, जो देवताओं के पिताजी हैं। कश्यप जी पिता हैं देवताओं के। तो वो बता रहे हैं कि देखो, तुमको क्या करना है कि 12 दिन तक समय से उठना है, 3 टाइम स्नान करना है, सुबह दोपहर शाम। और ऐसे करने से क्या होगा कि निश्चित भगवान प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो तुम जो चाहोगी वही होगा। और इतना जब कहे तो माता अदिति ठीक वैसा ही की, 12 दिन का व्रत की बड़े प्रेम के साथ में। और जब व्रत की तो उनके यहाँ भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट हुए, कहे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। क्योंकि इंद्र का जो पद बलि महाराज लिए हैं, ऐसे लिया नहीं जा सकता है। तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा और मुझे खुद भीख मांगना पड़ेगा। तो स्वयं माता अदिति के गर्भ से भादो महीना के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन भगवान वामन देव के रूप में जन्म लिए। स्वयं भगवान ही वामन बन करके आए। वामन बनकर कृष्ण मुरार पधारो बलि राजा के द्वार। स्वयं भगवान ही वामन बने। और जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान बहुत सुंदर रूप में जन्म लिए। उस समय जानते हैं उनका जन्म हुआ तो उनका जात कर्म संस्कार कश्यप जी किए। जब बच्चों का जन्म होता है तो उस समय जात कर्म संस्कार करना चाहिए। 16 संस्कार होता है, 16 संस्कार व्यक्ति को होना चाहिए। एक गर्भधारण संस्कार जो गर्भ होता है, फिर जात कर्म संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, फिर चूड़ा जो बाल कटवाया जाता है वो संस्कार, ऐसे ऐसे करके फिर विवाह होता है, फिर ऐसे ऐसे बहुत संस्कार, 16 संस्कार है। तो जात कर्म संस्कार, जात कर्म संस्कार कौन किए? उनके पिताजी, जिनका नाम है कश्यप जी। जो जानते हैं ना, जो बुद्धिमान होते हैं माता पिता, वो क्या करते हैं कि जब बच्चों का जन्म होता है, लड़का हो या लड़की, तो जन्म के समय ही जब लड़का का जन्म होता है या लड़की का, तो अभी नाल छेदन नहीं होता है। नाल छेदन कहते हैं कि लड़का या लड़की के नाभि से और माता के शरीर से एक जुड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? नल कुछ नाली, नाभ, तो जुड़ा रहता है। तो वो अभी कटा न हो, उसी समय बच्चे के लिए संकल्प कर देना चाहिए कि मैं इतना दान दूंगा। कोई सोचेगा उस समय साधु को कहाँ से ढूंढूंगा, ब्राह्मण को कहाँ से लाऊंगा, तो चिंता नहीं करना, संकल्प कर लेना है कि मैं इतना दूंगा। और जब हो जाए तो पैसा ला करके मंदिर में या ब्राह्मण वैष्णव साधु को दे देना चाहिए। ऐसे करने से वो लड़का बड़ा महान बनेगा, लड़की बड़ा तेजस्विनी बनेगी। बहुत लोग तो जानते ही नहीं हैं, उस समय और खुश होकर के शराब का भंडारा कराने लगते हैं। चलो चलो हमारा लड़का हुआ, चलो आज 2 बोतल पी लो। तो
तो 2 बोतल पिलाओगे, वो लड़का जीवन भर बोतल ही चढ़ा करके आएगा और पीटेगा तुम दोनों को, धुनाई करेगा, है कि नहीं। ये सब सीखना चाहिए, शास्त्रों में यही सब तो बताया जाता है। जब तक कोई भागवत नहीं सुनेगा तो क्या जानेगा। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय माता पिता को संकल्प करना चाहिए कि हम इतना दान देंगे। उसमें ये नहीं है कि आप 10,000 दीजिए, अपने श्रद्धा के अनुसार जो सामर्थ्य है। तो वो लड़का जीवन में महान बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, तेजस्वी बनेगा, बहुत बड़ा पद प्राप्त करेगा। ये जानना पड़ेगा ना माता पिता को, और जो जानते ही नहीं हैं। अब बच्चे गर्भ में आते हैं, माता जी फिल्म देखती है, मोबाइल खोल लेती है, तो लड़का के ऊपर वही संस्कार पड़ेगा। और बच्चा गर्भ में जाता है, माँ अगर जब करेगी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो लड़का महान बनेगा। स्वाभाविक जब जन्म लेगा तो महान तेजस्वी लड़का होगा, माता को प्रणाम करेगा, पिता को प्रणाम करेगा, आगे चल करके माता पिता को केयर करेगा, ध्यान करेगा। तो एक काम माता पिता का है कि नहीं है, ये जानना जरूरी है। रोज भगवान को प्रणाम अगर माँ करेगी, शुद्ध भोजन करेगी, तो उस बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ेगा। छोटा बच्चा है, उसके सामने माँ अगर अच्छा आचरण करेगी तो देखेगा, और माँ ही गलत चीज़ देखेगी तो लड़का भी चालू करेगा। पिताजी ही सिगरेट पिएंगे, खैनी खाएंगे, तो लड़का भी उधर से जाकर ट्राई करेगा, कैसा लगता है थोड़ा देखो तो, पिताजी पीते हैं, है कि नहीं। पिताजी कहते बेटा खैनी लेकर आना, थोड़ा तंबाकू, तो लड़का जाता है और उधर से एक पुड़िया खोलता है, कहता है था देखो तो कैसा लगता है। इसलिए सब नहीं करना चाहिए, माता पिता को सीखना चाहिए। तो भगवान जन्म लिए स्वयं, और जब भगवान जन्म लिए तो उनके पिताजी उनका जात कर्म संस्कार करवाए। फिर उपनयन संस्कार में स्वयं सविता ने गायत्री का उपदेश किया। सूर्य भगवान गायत्री का उपदेश किए, स्वयं सूर्य भगवान गायत्री का उपदेश कर रहे हैं। और जनेऊ पहनाए बृहस्पति जी, जो देवताओं के गुरु हैं, वो आकर के जनेऊ पहनाए। और फिर क्या किए, कश्यप जी मेखला दिए, जनेऊ जो हम लोग पहनते हैं ना, इसको आप समझ रहे हैं, ये बृहस्पति जी पहनाए। और मेखला कश्यप जी दिए। मृग चर्म पृथ्वी देवी दी। देखिए कौन कौन आ रहे हैं। पृथ्वी देवी केवल जमीन नहीं है, एक माता जी जैसा इनका भी रूप है। तो पृथ्वी देवी आकर के एक मृग चर्म दी। वन के स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या किए कि दंड दिए। दंड किसको, वामन भगवान को, सभी लोग आकर दे रहे हैं। और जो उनकी माता जी हैं, वामन भगवान की माँ कौन है, अदिति। अदिति माता ने उनको कौपिन और कटी वस्त्र, एक छोटा सा कपड़ा पहनाई अपने बेटा को। और फिर आकाश के देवता जो हैं वो छत्र दिए, छतरी, कि बारिश धूप से कोई दिक्कत ना हो। और ब्रह्मा जी आकर के उनको कमंडल दिए, कमंडल हाथ में, पात्र दिए, जल पात्र। और सप्तर्षि लोग क्या दिए कि कुश दिए, कुशा का चटाई, आसन दिए। और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी पहनने के लिए। और यक्षराज कुबेर, जो कुबेर जी हैं, वह एक